जंगल के बीचों बीच एक खजाना छिपा था, जिसके बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं था। एक दिन बाघ को इस खजाने के बारे में खबर लगी। उसके मन में लालच जागा और उसने सोचा कि अगर वह खजाने पर कब्जा कर ले तो जंगल में उसका डर और बढ़ जाएगा और बाकी जानवर उसके आगे सिर झुकाने पर मजबूर होंगे। उसी जंगल में एक चालाक और समझदार लोमड़ी मंगू भी रहती थी। मंगू को बाघ की इस योजना का पता चला। उसने समझ लिया कि अगर बाघ को ये खजाना मिल गया तो जंगल में संतुलन बिगड़ जाएगा और बाकी जानवरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मंगू ने बाघ के सामने खुद को उसकी मदद के लिए प्रस्तुत किया और बोला, मैं जानता हूं कि खजाना कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाघ खुशी खुशी तैयार हो गया। मंगू लोमड़ी ने एक रास्ता चुना जिसमें गहरी खाई, खतरनाक झाड़ियां और कांटे भरे रास्ते थे। वो खुद आराम से सुरक्षित रास्तों से आगे बढ़ता और बाघ को कठिन रास्तों पर चलने को कहता। बाघ को लगा कि मंगू लोमड़ी सही में उसकी मदद कर रहा है, पर धीरे धीरे वह पूरी तरह थक चुका था। कई घंटों की यात्रा के बाद बाघ ने मंगू लोमड़ी से कहा, अब और आगे नहीं चला जाएगा। तुमने कहा था कि खजाना पास में ही है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। मंगू लोमड़ी मुस्कुराया और बोला, असल में खजाना वो नहीं जो सोने चांदी से बना हो। इस जंगल का असली खजाना यहाँ का संतुलन और शांति है। अगर तुम इस खजाने पर कब्जा करोगे तो जंगल की शांति भंग हो जाएगी। बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मंगू लोमड़ी की इस चालाकी से न केवल जंगल की शांति बनी रही, बल्कि बाघ ने भी अपनी लालच पर काबू रखना सीख लिया। कहानी की सीख, असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और सच्ची खुशी में होता है। हर किसी की मदद करने और धैर्य रखने में ही असली महानता है।